प्रणाम गुरु जी। मैंने मतलब देखा है कि कलयुग हो या सतयुग, जैसे श्री राम जी थे, उन्होंने अपनी जिंदगी भर पूरे कष्ट सहे और अंत में जब राजा बने फिर उसके बाद भी उनकी पत्नी छोड़कर, मतलब उनकी पत्नी भी धरती में समा गई और वो भी विलीन हो गए। तो आज के युग में भी मैं देख रहा हूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं वो फल फूल नहीं रहे हैं और जो बुरा काम करते हैं वो बहुत फल फूल रहे हैं। तो आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो अच्छाई करते करते मर गए, उनकी जनरेशन आगे भी अच्छाई कर रही है पर वो नहीं फल फूल रहे हैं। और वहीं जो कुछ लोग बुरे जैसे मेरे ताऊ जी चाचा लोग जो हैं, उन्होंने हमारे पापा की सारी संपत्ति हड़प ली और फिर भी वो काफी मतलब अपने आप को अच्छा मानते हैं। तो ये इसके लिए क्या भगवान कब तक ऐसे अच्छे लोगों की परीक्षा लेते रहते हैं? देखो ऐसा है ना बेटा, दुर्योधन ने पांडवों की संपत्ति हड़प ली और पांडवों की संपत्ति हड़प के उन्हें 12 साल का वनवास दे दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना। 13 साल पांडव वनवास में थे। जब वनवास से वापस आए तो भगवान श्री कृष्ण गए 14वें वर्ष, कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, शांति दूत बनकर गए। दुर्योधन ने बोला मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। 15वां साल चालू हुआ। जिस समय 15वां वर्ष चालू हुआ, महाभारत स्टार्ट हो गया। दुर्योधन को तो बड़ा मजा आ रहा था, मैंने हड़प लिया, मैंने तो उसकी पत्नी के भी कपड़े इसको निर्वस्त्र करने का चाहा, मैंने इनको वनवास दिया, मैंने इनकी संपत्ति हड़प ली। बड़ा मजा आया होगा ना दुर्योधन को। लेकिन 15वें साल क्या हुआ? सर्वनाश। ईश्वर के घर ना बेटा थोड़ा देर है। पर मैं तो देख रहा हूँ मेरे पिताजी 30 वर्ष से संघर्ष ही करते रह रहे हैं, उनका कब समय आएगा? आएगा, आएगा। देखो आप बस धैर्य रखो, आप गलत ना करो। यदि आप सत्य के साथ हैं, देखो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। सच्चा व्यक्ति दुखी नहीं रहता बेटा। आप अच्छे कर्म करो, भगवान पे भरोसा रखो। आप दंड दे सको तो आप दंड दो। क्यों हड़प ली आपकी संपत्ति? क्यों नहीं आप लोगों ने एक्शन लिया? क्यों नहीं बोला? हमने बोला बट वो कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें यहाँ की संपत्ति दे दी, मतलब ऐसे ही कुछ बातें। वो क्या कहते हैं, बरियाई से, मैं मजबूत हूं तो मैं हर चीज कंट्रोल कर सकता हूं, ऐसा कुछ लोग आज के दुनिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर आप लोग कोर्ट केस करो ना जी, उसमें लेकिन काफी समय भी जाता है और नहीं तो 30 साल तो चली गए। हाँ। कोर्ट केस करते तो परिणाम आता। देखो भगवान भी उनका साथ देंगे जो कुछ करेंगे। अर्जुन गांडीव रख देता तो कृष्ण उनका साथ ना देते। अर्जुन का साथ श्री कृष्ण ने इसलिए दिया, अपने अधिकार के लिए तो लड़ना पड़ेगा। यदि डर गए तो ईश्वर साथ नहीं देंगे। क्यों डर गया? आपको भी तो भाई सब कुछ भगवान नहीं करेंगे ना, कुछ आपको तो अक्ल है, समझ है। अब आप कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बुरा हो रहा, क्यों भाई? अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। अधिकार के लिए अर्जुन को लड़ना पड़ा, लड़ो ना। आप अपना अधिकार, आपका जो खेत है, आपकी जो प्रॉपर्टी हो, ले ना अधिकार से, कोर्ट केस करो। जब आपके बाप के नाम पे है, चीज चढ़ी हुई, कोई कैसे ले सकता है? जी गुरु जी। ले सकता है। तो फिर आप लोग लड़ना नहीं चाहते।